वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। आज की एरर की क्लास है, क्लास 4 आज स्टार्ट होने जा रही है। ठीक, यस्टरडे आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। एरर की क्लास है पार्ट नंबर 4 और ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है एरर का, पढ़ते हैं आइए इस क्वेश्चन को। हैंगल आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। यहाँ पर आप देखेंगे एरर किस पार्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, हैड दिया हुआ है, यहाँ पर ये सी दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रिपेयर्ड है। ठीक है, तो बी पार्ट में आपको एरर लग रहा होगा। ठीक, यहाँ पर लेकिन ये जांचिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार का एरर है, क्या यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हैड का प्रयोग सी के बाद होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यदि आस्क्ड लगा हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क्ड लगा हो तो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग असर्टिव सेंटेंस में होता है। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में होता है अगर आस्क्ड लगा हो तो यहाँ पर हम इसको असर्टिव बनाने के लिए सी के बाद हमें हैड करना होगा, सी को हैड के पहले लाना होगा। तो पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। राइट, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो इट स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओन के स्थान पर यहाँ पर इन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी स्थान में रहने के अगर संबंध में कोई बात चलती है तो लिव के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, ना कि ओन का। हम इन होते हैं, लिव के साथ हमें क्या करना होता है, जब भी लिव आता है तो लिव के लिए हमें इन करना होता है जब रहने की बात चलती है। ओन की बात जब आती है, अगर किसी चीज़ पर आप कोई फीड करने की बात चली, किसी को फीड कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर हम ओन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर बन जाएगा, प्रीपोजिशन का एरर है, ओन की जगह पर यहाँ पर हमें इनका यूज करना होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विद हिज जूनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है। ही डिस्कस्ड द मर्डर केस विद हिज जूनियर्स, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। डी पार्ट इज द राइट आंसर। सेंटेंस पूरा कंप्लीटली करेक्ट है, किसी प्रकार का यहाँ पर एरर नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ़ यू रीड दिस बुक केयरफुल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इन्फॉर्मेशंस के स्थान पर इंफॉर्मेशन का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन का यूज़ हमेशा सिंगुलर की तरह किया जाता है, इसका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। वी कांट मेक प्लूरल। ठीक है, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। ठीक है, जो करेक्ट वर्ड है वो इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से एस को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो करेक्ट आंसर इज द पार्ट बी। तो यहाँ पर पार्ट बी में इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इन्फॉर्मेशंस के स्थान पर। राइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल सी जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। तो यहाँ पर देखिएगा किस पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद में जनरली क्या करते हैं, देन के बाद में क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव यूज करते हैं। राइट, सब्जेक्टिव यूज समझ रहे हैं आप, जैसे आई है, आई का एक मी होता है। ठीक है, तो आई क्या सब्जेक्टिव यूज है और मी क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यूज है। ठीक है, और आई का माई क्या है पजेसिव यूज है, और माइन क्या है यहाँ पर देखो मैं सारे बता देता हूँ आपको। जैसे आई है, ठीक है, आई का एक क्या होता है, एक मी होता है, एक माई होता है, एक माइन होता है, एक होता है माई सेल्फ। ठीक, तो यहाँ पर आई क्या है सब्जेक्टिव यूज है, मी क्या है ऑब्जेक्टिव यूज है, माई क्या है पजेसिव यूज है। ठीक, और माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ क्या है यहाँ पर इसका रिफ्लेक्सिव यूज है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव यूज है। ठीक है, अब यहाँ पर माइन को हम एक तरीके से सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसके बाद में हमें हमेशा वर्ब लगानी होती है, इसको हम यूज करते हैं, या फिर एंड में आता है बिल्कुल। ठीक है, जैसे दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, या दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन। ठीक है,
ये भी एक तरीके से पजेसिव का ही काम करता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिएगा क्या होना चाहिए, यहाँ पर सी जस्ट एन इंच टोलर देन मी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ठीक है, वी शुड यूज आई इंस्टेड ऑफ मी, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव की आवश्यकता नहीं है, जो हमें यहाँ नीड है वो किसकी है, सब्जेक्टिव की है, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 million people attended the meeting held in parade grounds। यहाँ पर देखिएगा 2 millions people, ठीक है। अब मिलियंस यहाँ पर करेक्ट हो सकता है या नहीं, मिलियंस यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर मिलियन करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा, इसकी ट्रिक क्या है, 2 millions people का विश्लेषण अगर हम करने की बात करें तो पीपल नाउन जिसके लिए 2 millions एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जनरली एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, समझ गए। एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं बना सकते, वी कांट मेक प्लूरल एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते, तो मिलियन को मिलियंस कैसे कर सकते हैं, पीपल क्या नाउन है, यहाँ पर नाउन के लिए जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव है मिलियंस, तो मिलियंस में यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर मिलियन में ऐसे लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे, जैसे बोल सकते हैं कि मिलियंस ऑफ, यहाँ पर अगर ऑफ लगाना हो तो मिलियंस ऑफ कर सकते हैं, राइट। लेकिन इस सेंस में हम मिलियन को मिलियन ही लिखेंगे, मिलियंस नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव का यूज है, राइट। एडजेक्टिव के संदर्भ में हम पीपल से पहले जब मिलियन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एस का यूज हम नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज द पार्ट ए, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, देयर इज नो पैलेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। यहाँ पर बड़ा इजी एरर है, ये काफ़ी बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, जब भी कभी कहीं पर जगह बनाने की बात चले, राइट, कहीं पर जगह को मैनेज करने की बात चले, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमें रूम का यूज़ करना होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या लगाना होता है, वहाँ पर हमें रूम का यूज़ करना होता है, राइट। किसकी जगह पर, हमें पैलेस की आवश्यकता नहीं होती है, प्लेस की जगह पर हमें रूम की आवश्यकता यहाँ पर होती है, ठीक है। देयर इज नो रूम ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट के लिए, यहाँ पर कंपार्टमेंट की जगह पर हमें रूम का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर है, और प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। कहाँ पर, ऑफ की जगह पर बोल सकते हैं देयर इज नो प्लेस, यहाँ पर देयर इज नो रूम फॉर यू, देयर इज नो रूम फॉर यू, यहाँ पर दो गलतियाँ हैं। देखिएगा, ऑफ की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर फोर आएगा, ठीक है, समझ गए। और प्लेस की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर, वहाँ पर यहाँ रूम लिखेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर इज द पार्ट बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वॉज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन, ठीक है। अब देखिएगा क्या कहा गया है, ड्यू टू के स्थान पर पहली बात तो यहाँ ओइंग टू करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा, ड्यू टू इजिकल टू ओइंग टू, के कारण से। लेकिन कारण को बताने के लिए वाक्य की शुरुआत ओइंग टू से करते हैं। अगर वहाँ पर कारण बताने की बात चल रही है तो वाक्य की जो शुरुआत करते हैं हम, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करेंगे हम, वहाँ पर ओइंग टू से हमें करना होगा, राइट। ड्यू टू से नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओइंग टू का यूज यहाँ पर हमें करना होगा, राइट। तो यहाँ पर ड्यू टू की जगह पर ओइंग टू का यूज करना होगा। पार्ट ए में यहाँ पर एरर है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स, ठीक है, देन टू रीड बुक्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मॉडर्न यूथ को पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, यहाँ पर क्या गलती है। देखिए गलती क्या है, यहाँ पर टू रीड के स्थान पर यहाँ रीडिंग करना होगा। सबसे पहले टू रीड के स्थान पर यहाँ रीडिंग करना होगा, बिकॉज जो पहला वाला देन से पहला वाला सेंटेंस है, वहाँ पर जब कंपैरिजन की बात चल भी रही है, और दूसरी चीज़, जब दूसरी चीज़ यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई टू के साथ में यहाँ पर आईएनजी है, तो आगे भी टू के साथ में आईएनजी होनी चाहिए, ठीक है। चीज़ें बराबर होनी चाहिए ना दोनों तरफ, तो इसलिए यहाँ पर टू सीइंग है तो यहाँ पर टू रीडिंग करना होगा। पार्ट सी में एरर है, समझ गए आप। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ विस्तार से। ठीक है, देन एक कंजक्शन है। देन क्या है,
देन एक कंजंक्शन है, देन कंजंक्शन है, राइट। देन कंजंक्शन है तो ठीक है, कंजंक्शन है, साथ ही देन के पहले सीइंग एक पार्टिसिपल है। ये जो सीइंग है क्या है, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। इसलिए देन से जुड़ने वाले दो शब्द अगर सेम फॉर्म में होने चाहिए पहली बात तो, और देन के बाद भी एक पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाना चाहिए अगर देन से पहले पार्टिसिपल आया है तो। इसलिए टू रीड इन्फिनेटिव को यहाँ पर टू रीड इन्फिनेटिव बना रखा है, या तो यहाँ भी इन्फिनेटिव होना चाहिए था, टू सी, ऐसा भी ठीक हो जाता है, अटेंशन टू सी फिल्म्स देन टू रीड, राइट। जब यहाँ टू सीइंग है तो यहाँ भी टू रीडिंग करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पार्ट में एरर है यहाँ पर, पार्ट सी में एरर है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 4 आवर्स, राइट, सिंस 4 आवर्स। अब देखिएगा कब से कर रहे हैं वो, 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। और अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, देखिएगा 4 दो पहलू हैं हमारे, दो एस्पेक्ट हैं, एक तो 4 और एक है सिंस, ठीक है। इन दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा विस्तार से। देखो जो कीवर्ड है इसमें, कीवर्ड हम समझ सकते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करना होता है, हमें 4 का यूज करना होता है, समझ गए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें 4 का इस्तेमाल करना होता है, राइट। तो यहाँ पर सिंस का यूज किया हुआ है इन्होंने। जब पीरियड ऑफ टाइम की बात चल रही है तो यहाँ पर सिंस नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आवर्स, समझ गए। हिंदी में अगर हम समझाएं तो निश्चित समय के लिए, देखिए निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, सिंस, क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अगर बात चले अनिश्चित समय की तो क्या लगाते हैं, 4, मतलब डेफिनेट टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, इनडेफिनेट टाइम के लिए हम 4 यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो एरर किस पार्ट में है, करेक्ट आंसर इज द पार्ट सी। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, एरर की क्लास थी, क्लास नंबर 4, ओके। तो ऐसे ही क्लास को अटेंड करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। इसी तरीके से आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कॉमन एरर के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, जो आपकी स्टडी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम एसएससी का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम बैंक का हो, चाहे आपका एग्ज़ाम किसी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का जिसमें इंग्लिश आती है, ठीक है। XYZ किसी भी चीज़ का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इंग्लिश आ रही है तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, राइट। 2 सीरीज़ फ़िलहाल इसमें चल रही हैं, ठीक है। एक सीरीज़ है 0 लेवल से अंग्रेजी सीखें, एक ये एरर वाली क्लास चल रही है, ठीक है। साथ में हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं कुछ दिनों बाद। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्पोकन की भी एक क्लास ली है, ठीक है, स्पोकन की एक क्लास हमने करवाई है। उसमें हम क्या करेंगे, स्पोकन की क्लास आपकी, ठीक है, रैंडमली आती रहेगी कभी कभी, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट जितने भी सेंटेंसेस हैं इम्पोर्टेंट, जो डेली यूज में बोलने वाले हैं, उनको हम करा दिया करेंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी वो रहेगा, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे उसके साथ तो आप काफ़ी हद तक उसको, मैं समझता हूँ कि आप सीख सकते हैं। जब कोई भी सेंटेंस अगर हम आपको लिखवाएंगे, जैसे कह सकते हैं कि मैं काशीपुर रहता हूँ, मैं काशीपुर, देखिए मैं काशीपुर रहता हूँ, ये सेंटेंस है मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले आई की ज़रूरत है, आई, ठीक है, आई लिव इन काशीपुर, ठीक है, हमें ऐसे बनाना होगा। अब मैंने एक उदाहरण दिया है, ठीक है। जब हमें पता है कि मैं काशीपुर रहता हूँ, इसके लिए हमने लिव का प्रयोग किया है, ठीक है, और आई लगाया है। तो ऐसे ही हम अगर कुछ और भी कहें कि मैं वहाँ रहता हूँ, मैं, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। उसी प्रकार से डेली यूज़ में होने वाले सेंटेंसेस मैं आपको कराऊंगा, तो आप उन्हीं सेंटेंस से आप 1000 बातें बोल सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, फ्लुएंसी आएगी, राइट। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।